Hello, my dear students. This side Bhavesh Gupta, and today we are going to start types of scheduler. Scheduler कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब जो ये तीन टाइप के शेड्यूलर हैं, शेड्यूलर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर दोहरा दे रहा हूँ। शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूल आप भी बोलते हैं अपनी लाइफ में कि मेरा आज कुछ शेड्यूल है, शेड्यूल किया हुआ है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ टास्क या एक स्पेसिफाइड जॉब जो आपको अपने पूरे दिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर प्ले करनी है, तो वो क्या है? एक शेड्यूल है। इसी तरीके से शेड्यूलर बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसका काम ये होता है कि प्रोसेस को सेलेक्ट करना होता है कि कोई ऐसी प्रोसेस ऐसी ना रह जाए जो जिसका नंबर ही ना आए, और वो डिफरेंटली डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वो प्ले होती रहे। तो इसके लिए शेड्यूलर बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इसके तीन टाइप्स होते हैं: शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं, ये क्या करता है कि ये सिलेक्ट करता है बहुत सारी प्रोसेस में से, मतलब सिलेक्ट फ्रॉम among the process that are ready to execute and allocates the CPU to the one of them। मतलब कि उनमें से किसी एक प्रोसेस को वो सिलेक्ट करेगी जो रेडी हो एग्जीक्यूट होने के लिए, और सीपीयू को क्या करेगी? उस प्रोसेस को एलोकेट करा देगा। तो ये काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, चाहे हम कहें सीपीयू शेड्यूलर का। सीपीयू शेड्यूलर का काम क्या है कि उनमें से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना जो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो, ठीक है, और सीपीयू को एलोकेट की जा सके उनमें से कोई एक। अब मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट्स की एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कि जब हैंड्स अप करवाया जाता है तो उनमें से ये इसलिए करवाया जाता है कि वो तैयार, ये पता सेलेक्ट किया जाता है कि उसमें से कौन एक ऐसा है जिसको ये चीज़ आती है या ये चीज़ पता है। तो वैसे ही कई सारे प्रोसेस में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि उस प्रोसेसर में उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो रेडी हो उसको सिलेक्ट किया जाए और सीपीयू को एलोकेट करा दिया जाए, ठीक। सो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर का नाम भी देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्वैप इन एंड स्वैप आउट ऑफ एनी जॉब इज डन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि स्वैप इन स्वैप आउट का प्रोसेस चलता रहे किसी भी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब ये स्वैप इन और स्वैप आउट का जो नाम है, ये जो वर्ड है, जो स्वैप इन कहा जाता है, स्वैप इन का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क से कंटेंट को उठा के लेके आना, कहाँ पर? मेन मेमोरी के अंदर, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और स्वैप आउट का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी से उस कंटेंट को वापस रैंडम एक्सेस, वापस हार्ड डिस्क में या एक्सटर्नल स्टोरेज में हम उसको भेज दें, ठीक। तो ये स्वैप इन से स्वैप आउट का प्रोसेस इसलिए चलता रहता है कि आप भी जानते हो कि रैम के अंदर वही कंटेंट आता है जो कि सीपीयू में रन होने के लिए तैयार होता है। अगला कंटेंट जो चल रहा होता है वो कंटेंट, और जो गुजर चुका होता है वो कंटेंट। तो कुछ समय का, 2 घंटे पहले का और 2 घंटे बाद का, वो डिपेंड करता है कि रैम की स्ट्रेंथ क्या है और प्रोसेसर की कैपेबिलिटी क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल के हिसाब से वो शेड्यूलर उसको अरेंज करता है। तो ये काम होता है हमारा स्वैप इन और स्वैप आउट। आप, आई होप सो आपको मीडियम टर्म शेड्यूलर का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें स्वैप इन स्वैप आउट की प्रोसेस चलती है, चाहे हम हार्ड डिस्क एक्सटर्नल स्टोरेज से डेटा को, कंटेंट को उठाकर रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखें। क्यों रखें? क्योंकि वो सीपीयू को असाइन होना है। शॉर्ट टर्म, जो हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो अभी पढ़ा हमने यहाँ पर, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं, उसको देना है, तो वो तैयार कौन करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है उसे वापस हार्ड डिस्क के अंदर भेज देना सेव करा के, तो वो भी काम कौन करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्यों? वो प्रोसेस जब वापस भेजा जाएगा तो उसमें स्वैप आउट की प्रोसेस होगी, और जब लिया जाएगा हार्ड डिस्क से तो वो स्वैप इन की प्रोसेस होगी, ठीक। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। It select the process from pool and loads them into the memory for the execution। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जब कई सारी प्रोसेस होती हैं, n नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं, जिसमें सेलेक्ट कर पाना बहुत टिपिकल होता है, ऐसा ही एक पूल बनाया जाता है। पूल का मतलब होता है तालाब, और तालाब में से किसी एक को चूज़ करना, ठीक। तो ये भी क्या करता है कि ए सेलेक्ट करता है एक ऐसी प्रोसेस को, कहाँ से? पूल से, बहुत सारी प्रोसेस से, n नंबर ऑफ प्रोसेस से, उसमें से किसी एक प्रोसेस को
चूज़ करना है और उसको मेमोरी के अंदर भेज देना है, लोड करा देना है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन होना है। ठीक, तो ये तो एक लकी ड्रॉ की तरह है जो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क करता है, जिसे हम जॉब शेड्यूलर का नाम देते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक शेड्यूलर समझ में आ चुके होंगे। तो शेड्यूलर का मतलब समझ में आ गया, शेड्यूलर का काम क्या होता है। शेड्यूलर की वजह से ही हम आगे आने वाले जो, अब मुझे 1 घंटे बाद सपोज दैट विंडोज़ मीडिया प्लेयर का ये गाना सुनना है, तो मैंने उसमें एक टाइमर लगा दिया और उसमें उसकी प्रायोरिटी असाइन कर दी कि मुझे ये गाना 12:40 में प्ले करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अंदर उसका एड्रेस चला गया और मीडियम शेड्यूलर के अंदर वो सॉन्ग फीड हो गया, हार्ड डिस्क से उठकर रैम के अंदर आ गया। ठीक, और जब जैसे ही वो टाइम प्ले होगा वो वहाँ पर प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नीचे, नेक्स्ट टॉपिक है CPU शेड्यूलर। जो CPU शेड्यूलर होता है उसमें दो तरीके की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म होती हैं। वो दो तरीके की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, देखिए अब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में दो टाइप्स होते हैं, दो वर्ड हैं जिसे हमें समझना है। पहला शब्द है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रिम्प्ट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को इंटरप्ट करना, किसी की जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक, तो प्रिम्प्ट का मतलब क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो चेंज होते रहना। मतलब सपोज दैट आप कोई अच्छा खासा काम करने बैठे हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको वो काम छोड़ देना पड़ता है, तो आप वो काम पहले करते हो, फिर उसके बाद दोबारा वही काम आपको आके करना पड़ता है। तो ये जो बीच में एक छोटा सा काम आपको जिसने आपको परेशान किया वो था प्रिमिटिव, उसे ही हम बोलेंगे प्रिम्प्ट। ठीक है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका ये काम है, जब तक ये काम ख़त्म ना हो जाए तब तक आप कोई दूसरा काम ना पकड़ें, फिर जब तक दूसरा ख़त्म ना हो जाए जब तक आप तीसरा काम ना पकड़ें, उसे हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। आई होप सो समझ में आ गया होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहले हम शेड्यूलिंग जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, ये क्राइटेरिया दे रखे हैं यहाँ पर, ये सब क्राइटेरिया हमें पढ़ने होंगे। ठीक, जब हम ये सब क्राइटेरिया पढ़ लेंगे उसके बाद हमें सब चीज़ समझ में आने लगेगी कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक्चुअली होता क्या है। सो फर्स्ट वी शुड नीड टू लर्न अबाउट CPU scheduler. CPU scheduling decision may take place under the following four circumstances. तो जो CPU शेड्यूलिंग होती है इनमें से कोई 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने के वजह से ही ये हो सकती है। पहला, जब कोई प्रोसेस एक रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट के अंदर जाती है, स्विच करती है। कहाँ से? रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में, तो भी प्रिमिटिव होगी। अगर वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है तो भी प्रिमिटिव होगी। अगर वो CPU शेड्यूलर के लिए अगर वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है तो भी वो क्या होगी? प्रिमिटिव होगी। ठीक, ये टाइप्स हैं। देखिए पहला पॉइंट, अगर वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाती है, स्विच करती है। अगर वो सेकंड स्टेट क्या है आपका, कि वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है। और थर्ड वन आपका क्या है? रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाती है। याद करिए पहले जो मैंने आपको एक प्रोसेस का डायग्राम बनवाया था, प्रोसेस स्टेट का, उसमें जो लास्ट में टर्मिनेट होने से पहले और क्रिएट न्यू जो प्रोसेस आपकी हुई है उसके बीच में अगर प्रोसेस आपकी घूमती रहती है बार बार, तो वो क्या था? आपका प्रिमिटिव था। इसी वजह से यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन हो रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो डायग्राम याद कर लीजिएगा। वो 3 पॉइंट्स जो उस डायग्राम के अंदर जो 3 कंडीशन थी, वही 3 कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, सो व्हेन शेड्यूलिंग टेक प्लेस ओनली under these four circumstances 1 and 4, we can say the scheduling scheme is non-preemptive and cooperative, otherwise it is preemptive. अगर पहली और चौथी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव है और कोऑपरेटिव है। अदरवाइज ये क्या होगी? प्रिमिटिव होगी। देखिए पहली और चौथी कंडीशन, फर्स्ट वन ये है और फोर्थ वन ये दे रखी है, वह ना प्रोसेस टर्मिनेट। देखिए पहली और दूसरी ये वाली कंडीशन आपकी अगर रहती हैं तो हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि इसमें किसी को परेशानी हो ही नहीं रही है। परेशानी तो यहाँ होगी जब रेडी स्टेट को छेड़ा जाएगा।
रेडी स्टेट मतलब कि वो तैयार था और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत हुई ना, तो प्रिम्प्ट किया गया उसको। तो यही वो दो स्टेट है, डायग्राम देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको सीपीयू शेड्यूलिंग की जो 4 कंडीशन थी वो हमने पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, जो हम पढ़ेंगे कल।